नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RV0 स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको चतुर्भुज के कुछ गुण पता होना चाहिए। ठीक है, मान ली ये एक चतुर्भुज है A, B, C और D। तो चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कहने का मतलब सम्मुख भुजा बराबर होती है। भुजा AB बराबर होगा भुजा CD के, और भुजा AD बराबर होगा भुजा BC के। कहने का मतलब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आमने सामने की भुजा बराबर कहलाती है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, AB बराबर होगा CD, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक, उसी तरह से दूसरा बिंदु है AB समांतर CD के, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। जैसे AB ये भुजा है और CD भी एक भुजा है। ठीक है, तो ये क्या होती है? समांतर होती है। समांतर का मतलब समांतर को इस लाइन से दर्शाते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये इस लाइन को दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि ये समांतर है। समांतर का मतलब इस तरह से ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये समांतर कहलाती है। समांतर कभी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं बढ़ती है, सीधी सीधी बढ़ती है। जैसे ये लाइन कैसे है, इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो ऐसे की ऐसे आगे भी बढ़ेगी। तो इस लाइन को कहते हैं समांतर रेखा। फिर आता है अगला पॉइंट, कोण। कोण A बराबर कोण C होता है। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कोण A बराबर होगा कोण C के। ठीक उसी तरह से कोण B बराबर होगा कोण D के। कहने का मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ये सम्मुख कोण कहलाते हैं और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर A था, यहाँ पर B था और यहाँ पर C और यहाँ पर D। विकर्ण AC मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे तो ये विकर्ण AC कहलाएगा। ठीक है, फिर विकर्ण BD, तो B को भी हम मिलाएंगे इस तरह से, तो इसको भी हमने मिलाया। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण AC और BD बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण कहलाते हैं, विकर्ण AC और विकर्ण BD। मान ले यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। पूरी दूरी मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर। तो OA बराबर कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और OC बराबर भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दो बराबर भागों में बढ़ गया ना। इधर भी 5 सेंटीमीटर कहलाएगी, इधर भी 5 सेंटीमीटर कहलाएगी। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि OA बराबर होगा OC। ठीक है, इसके बाद लास्ट गुण आता है, कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि आसन कोण संपूरक होते हैं। कोण A प्लस कोण D, कोई भी दो पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आसन कोण होता है। कहने का मतलब दो पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री होगा। उसी तरह से कोण A प्लस कोण B करेंगे तब भी क्या होगा प्यारे बच्चों? 180 डिग्री होगा। कोण A प्लस कोण B। ठीक उसी तरह से कोण B प्लस कोण C करेंगे तब भी 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब दो पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर समचतुर्भुज के कुछ 5 गुण पता होना चाहिए। ये चतुर्भुज के गुण होते हैं। ठीक है, इन गुणों को अगर आप अच्छे से याद रखोगे तब आप प्रश्नावली के सभी प्रश्न अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सभी गुण अच्छे से याद हो गए होंगे। फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार इनको रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजा क्या कहलाती हैं? बराबर कहलाती हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पर लिखा है सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। फिर सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समांतर होती मतलब इस तरह से आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो समांतर होगी तो ए बी बराबर होगा सी डी के, ठीक है। ए बी बराबर होगा सी डी के, इस तरह से, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कोण ए बराबर होगा कोण सी और कोण बी बराबर होगा कोण डी। फिर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, यानी कि बीच में काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, वो समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। फिर कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये आसन कोण संपूरक होते हैं। पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है। चाहे कोई से भी कोण ले लो, दो पास पास वाले होना चाहिए। कोण A प्लस कोण B तब भी 180 डिग्री होगा और कोण B प्लस कोण C तब भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चारों पांचों गुण याद रखना है। इसका पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुणों द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। ये कथन है, इन कथनों को हमें रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है। कि AD बराबर क्या होगा, तो हमें पता है ना प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज के हमने गुण पढ़ रखे हैं। AD बराबर क्या होगा, AD बराबर क्या होगा, देखिए A और D कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो AD बराबर क्या होगा, AD बराबर BC होगा, ठीक है। तो AD बराबर यहाँ पर लिख देंगे BC, ठीक है। यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा, ये भी कारण लिखना है हमें, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यह हमारा पहले भाग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम दूसरे भाग का भी उत्तर देंगे। कोण DCB, कोण DC और B, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोण कहाँ पर बनेगा, जो बीच वाली संख्या होती है ना, वहाँ पर कोण बनता है। जैसे DCB में बीच वाली संख्या क्या है, C है। तो कोण DCB कोण कहाँ पर बनेगा, C की जगह पे बनेगा। तो कोण C बराबर कोण A होता है, ये हमें पता है ना। कोण C बराबर कोण A होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो DCB बराबर क्या हो जाएगा, DCB बराबर हो जाएगा DAB, है ना, DAB, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम DAB। इसको हम यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, BAD भी लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि D आगे लिखो और B पीछे लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, BAD भी लिख सकते हैं, क्योंकि सम्मुख कोण तो यहीं पे बन रहा है ना, एक ही जगह पे ही बन रहा है। तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, हम चाहे DAB लिखो चाहे BAD लिखो, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कारण भी लिख देंगे, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह हमारा भाग दूसरे का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है भाग नंबर तीसरा, OC बराबर क्या होगा। मैंने अभी बताया था आपको कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। तो OC बराबर क्या होगा, OA होगा, है ना, यही हमने पढ़ा था। OC बराबर OA होगा। और क्यों होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर अगला आता है M कोण DAB और प्लस M कोण CDA। कहने का मतलब कोण DAB बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कोण DA बराबर होगा, कोण कहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, कोण CDA, कोण CDA। एक कोण कहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इसको मैं क्लियर करके आपको समझाता हूँ। तो जो आसन कोण होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 180 डिग्री। क्यों होता है,
किसी भी दो पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, क्योंकि वह संपूरक कोण कहलाते हैं, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स वाई जेड के हमें मान ज्ञात करना है। यह एक समांतर चतुर्भुज है और हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड इन कोणों के मान ज्ञात करना है। जैसा कि बी नंबर पे कोण दिख रहा है, कोण बी बराबर 100 डिग्री, तो ठीक उसी तरह से हमें y का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा और z का मान क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो आपको पता है ना प्यारे बच्चों, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये वाला कोण 100 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा, 100 डिग्री का होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो y का मान तो हमें आसानी से पता चल गया, लेकिन हमें समांतर चतुर्भुज के गुण की मदद से कोण z और कोण x भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हल शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कारण भी लिख देंगे, सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण है। ठीक है, इस तरह से अब y बराबर निकल गया तो z बराबर भी निकाल सकते हैं हम, या फिर x बराबर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, आसन कोण कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y प्लस z बराबर 180 डिग्री होता है। दो पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, कोण है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और y का मान तो हमें पता चल गया ना, y का मान कितना है, 100 डिग्री, तो y की जगह पे लिख देंगे हम 100, इस तरह से। प्लस z बराबर 180 डिग्री, z बराबर हो जाएगा 180 में से 100 को घटा देंगे, 180 माइनस 100, तो z बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, z बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। अब z बराबर हमें पता चल गया, z बराबर 80 डिग्री है, तो क्या हम x का मान नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं। कोण z बराबर कोण x, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, तो कोण x बराबर 80 डिग्री। अब z बराबर 80 है तो कोण x बराबर भी 80 होगा, ये वाला कोण। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, इस तरह से हमने सभी के मान निकाल लिए। अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, सभी कोणों को व्यवस्थित ढंग से लिख देंगे। कोण x बराबर कितना, 80 डिग्री, कोण y बराबर कितना, 100 डिग्री, और कोण z बराबर कितना, 80 डिग्री। यह हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम आसानी से, है ना, किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण की मदद से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा पहला भाग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम भाग नंबर दूसरे की ओर। भाग नंबर दूसरे में इस तरह की आकृति है और हमें एक कोण दे रखा है 50 डिग्री, फिर हमें x का, y का और z का मान पूछा है। तो कैसे हल करेंगे, हल की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, कोण, ये वाला कोण दे रखा है 50 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण भी 50 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको हम बाद में निकालेंगे। x का मान निकाल लेते हैं या फिर y का मान निकाल लेते हैं। तो पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 50 प्लस y बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये संपूरक कोण है, क्योंकि संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। ठीक है, संपूरक कोण मतलब पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो हमने 50 और y को जोड़ दिया, क्योंकि ये पास पास वाले कोण है।
हम चाहे तो 50 और 100 को भी जोड़ सकते हैं, तब यहाँ पर x का मान आता, लेकिन अब हमारे पास क्या आएगा, y का मान आएगा। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y बराबर आ जाएगा 180 में से 50 जाएगा तो 130 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो y का मान आ गया, y का मान कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कोण x बराबर कोण y हो जाएगा, तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर भी 130 डिग्री। अब क्यों होता है ये तो हमें बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं या फिर सम्मुख कोण होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बचा है प्यारे बच्चों, अब बचा है z का मान। ठीक है, z का मान कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है z का मान निकालना। तो z का मान भी क्या हो जाएगा, z बराबर भी कोण z बराबर भी हो जाएगा प्यारे बच्चों 130 डिग्री। अब क्यों होगा ये मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, देखिए दो समांतर रेखा मैंने इस तरह से खींची। ठीक है, ये दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा मैंने इस तरह से खींचा, तो यहाँ पर कोण बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण बन गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोण, चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। कोण A और कोण 5 संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो इस लाइन से तिर्यक छेदी लाइन के इस तरफ बना है यहाँ पर 5, और ये भी इस लाइन के इस तरफ बना है, तो ये संगत कोण कहलाते हैं। कोण A और कोण 5, कोण 2 और कोण 6। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी तो है प्यारे बच्चों, ये एक क्या है, रेखा है। ठीक है, एक रेखा है और एक रेखा इधर ऊपर जा रही है इस तरह से, और यहाँ पर भी एक रेखा ऊपर जा रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कहलाएगा। क्यों बराबर कहलाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कोण x बराबर 130 डिग्री, तो कोण z बराबर भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण, संगत कोण। अतः हमारे पास सभी कोणों के मान आ गए। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः कोण x बराबर 130 डिग्री, कोण y बराबर भी 130 डिग्री और कोण z बराबर भी 130 डिग्री। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने भाग नंबर दूसरे को भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आता है भाग नंबर तीसरा। भाग नंबर तीसरा भी बहुत आसान है प्यारे बच्चों। ठीक है, बस आपको हल करते आना चाहिए और आपको समांतर चतुर्भुज के गुण पता होना चाहिए। तो हल की शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोण x है और इधर क्या है, 90 डिग्री लिखा है। अब 90 डिग्री लिखा है, आपको कैसे पता सर जी, देखिए इस तरह से ये चौकोर वाला इस तरह से ये चौकोर बन जाता है, तो ये समकोण कहलाता है। समकोण मतलब 90 डिग्री इस तरह से बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। मतलब वो 90 डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, कितने को दर्शाता है, 90 डिग्री। तो ये कोण 90 डिग्री, तो x बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब कैसे होगा, देखिए मैं समझाता हूँ। इधर देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं प्यारे बच्चों, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो x बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा और आ गया होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री। अब क्यों होगा, इसका कारण लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो x का मान पता चल गया। x का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के गुण की मदद से भी हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है,
इस तरह से एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो हम आसानी से y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण y प्लस कोण x प्लस कोण 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और x का मान हमें पता चल गया, x बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर 90 लिखेंगे, प्लस 30 डिग्री तो पहले से यहाँ पर दे रखा है कोण, है ना, बराबर 180। अब y प्लस 90 और 30 120 बराबर 180। y बराबर 180 में से 120 को घटाएंगे, क्योंकि उधर जाके वो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 120 माइनस के 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा। y बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। देखिए अब हमने यहाँ पर y का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, बच गया z का मान। z का मान निकालना बहुत आसान है। देखिए इधर समझिए, इस तरह से ये आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर z जैसी आकृति बन जाए, इस तरह से z जैसी आकृति बन जाती हैं तो वो एकांतर कोण बनाते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कहलाता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर ये z की जैसी आकृति है ये, ठीक है, ये आकृति क्या है, z के जैसी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोण y बराबर क्या होगा, कोण z होगा, है ना। कोण y बराबर क्या होगा, कोण z। तो कोण y बराबर 60 डिग्री, तो कोण z बराबर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। अतः हमारे पास सभी के मान आ गए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः कोण x बराबर 90 डिग्री, कोण y बराबर 60 डिग्री और कोण z बराबर भी 60 डिग्री, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्यारे बच्चों हमने तीसरे भाग को भी हल कर लिया। इसके बाद आता है भाग नंबर चौथा। ठीक है, भाग नंबर चौथा भी बहुत आसान है। हमें दिया है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री के सामने वाला कोण भी 80 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ये वाला 80 डिग्री तो ये वाला भी 80 डिग्री कहलाएगा ना, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, शुरुआत करेंगे हल y बराबर 80 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है, ठीक है। और अब x का मान निकाल लेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, दो पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, ठीक है। और y का मान पता है हमें 80 डिग्री, तो y की जगह 80 लिख देंगे, x बराबर 180। पक्षांतर करेंगे तो x वहीं रहेगा, 180 भी वैसे कि वैसा रहेगा। 80 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और घटा लेंगे तो 180 में से 80 जाएगा तो 100 डिग्री बचेगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। भाग में दो समांतर रेखा है इस तरह से, और एक तिर्यकछेदी रेखा है ये इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये संगत कोण है। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ऊपर वाला कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक उसी तरह से देखिए, ये क्या है, एक समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं हम, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो एक कोण बन रहा है, ये 80 डिग्री का, तो ऊपर वाला भी क्या कहलाएगा, z बराबर भी 80 डिग्री होगा। अब क्यों होगा, देखिए z बराबर भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण है, कोण है, ठीक है। कोण 80 बराबर होगा कोण z, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर उत्तर देना है।
तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको चौथा भाग भी समझ में आ गया होगा। अतः हम लास्ट में सभी कोणों के मान लिख देंगे। अतः आपको सबसे नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोण x बराबर कितना आ गया, कोण x बराबर 100 डिग्री, कोण y बराबर कितना 80 डिग्री, और कोण z बराबर भी कितना 80 डिग्री। यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद आता है भाग नंबर 5वां। भाग नंबर 5वां भी बहुत ही आसान है, दिखने में थोड़ा कठिन दिख रहा है, ठीक है। तो हल की शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 112 डिग्री दिया है, तो इसके सामने वाला कोण क्या कहलाता है, ये भी 112 डिग्री होगा, सम्मुख कोण कहलाता है ना। सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 112 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है। यहाँ पर लिखना भी होगा आपको, सम्मुख कोण है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर z का और x का मान निकालना है। जो दो पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, तो सिर्फ हमें यहाँ पर आधा कोण दिया है। ये क्या है, आधा कोण दिया है, आधा कोण 40 डिग्री है, और इधर वाला कोण भी हमें पता करना है। तो पूरे कोणों को जोड़ने पड़ेगा ना, y प्लस 40 प्लस z करना पड़ेगा, तब जाके तो 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर हम करेंगे y प्लस 40 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये संपूरक कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूरक कोण, ठीक है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और y का मान हमें पता है, y बराबर 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस z बराबर 180। अब 112 और 40 को जोड़ेंगे तो 152 डिग्री होगा, प्लस z वैसा कि वैसा, और 180 भी वैसा कि वैसा। पक्षांतर करेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 152, इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, z बराबर 28 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो z बराबर यहाँ पर कितना आ गया, z बराबर आ गया यहाँ पर 28 डिग्री। तो z बराबर 28 डिग्री आ गया, और हमें और क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है। z बराबर हमने निकाल लिया 28 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर भी कितना हो जाएगा, x बराबर भी हो जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर भी 28 डिग्री। अब क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। इस तरह से लिखना पड़ेगा। अतः सभी कोण के मान आगे, अतः कोण x बराबर 28 डिग्री, कोण y बराबर 112 डिग्री, और कोण z बराबर भी 28 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको भाग नंबर 5वां भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे हम बता सकते हैं, देखिए जैसे मान लो ये कोण हमने 30 डिग्री का माना, और ये कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण A प्लस कोण C को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर हम कोण D अगर 90 डिग्री मान ले, तो कोण D बराबर 90 डिग्री होगा, तो कोण B बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर हम इनको जोड़ेंगे 90 प्लस 90 तो 180 डिग्री हो जाएगा। और जब हम इनको जोड़ेंगे कोण A और कोण C को जोड़ेंगे तो कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए कोण A बराबर 30 डिग्री है प्लस कोण C बराबर 30 डिग्री, तो इनको जोड़ने पर 180 डिग्री कहाँ पर आया, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम यहाँ पर कह नहीं सकते। तो भाग नंबर पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसा हो भी सकता है परंतु हमेशा सत्य नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है परंतु हमेशा सत्य नहीं होगा। तो भाग नंबर पहले का ये उत्तर आ जाएगा। भाग नंबर 2, AB बराबर है DC। मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है A B
सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी बराबर है डी सी, यानी कि ये आमने सामने की भुजा बराबर है और कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाली भी होगी 8 सेंटीमीटर। और आगे बोला है ए डी बराबर ए डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाग दूसरे का उत्तर। इसके बाद आता है भाग नंबर तीसरा, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इनको नाम देते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी और डी। कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना समांतर चतुर्भुज में, तो यह भी क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि कोण ए बराबर नहीं है कोण सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और यहाँ पर बराबर नहीं है, कोण ए बराबर कोण सी नहीं है, तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 3 तक सभी प्रश्न हल किए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको प्रश्न नंबर तीसरा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।